बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा भाइयों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही शान वाला और अज़मत वाला महीना है। जितनी ही किसी चीज़ की शान और अज़मत होती है, इतने ही उसके आदाब भी ज़्यादा होते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के भी हम पर बहुत बड़े आदाब लाजिम होते हैं। उन्हीं आदाब में से रमज़ानुल मुबारक के मसाइल भी हैं। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। हमें जिस वक्त जो मसला पेश आ जाए तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन अपने उलमाए कराम की तरफ रुजू करें और उनसे मसला पूछ लें। तो रमज़ानुल मुबारक के इन्हीं मसाइल के अंदर बाज़ मसाइल ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक रोज़े के टूटने और ना टूटने से भी होता है। ये भी चीज़ें रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत ज़्यादा है कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। मैं इस वक्त कुछ खास चीज़ें, ऐसी बातें मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, ऐसे मसाइल रखूंगा रोज़ा टूटने और ना टूटने के हवाले से कि जिनके अंदर इंसान आमतौर पर मुब्तला हो जाता है। उमूमन हमें ये शक पड़ जाता है, लोगों को, अवामुन नास को इस बात का ये शक पड़ जाता है कि इस बात से मेरा रोज़ा टूट गया या रोज़ा नहीं टूटा। कुछ मोटे मोटे मसाइल मैं आपके सामने बयान करूंगा रोज़े के टूटने और ना टूटने के हवाले से। ये सारे मसाइल मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, सारे मसाइल नहीं हैं, बल्कि ये कुछ मसाइल जो आपके सामने रखूंगा। और अगर इन मसाइल के अलावा आपके सामने कोई और मसला पेश आ जाता है तो आप अपने उलमाए किराम की तरफ रुजू कर सकते हैं। उन मसाइल में से एक मसला ये भी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान ने भूल कर कुछ खा पी लिया, भूल कर, और यह बात हम सब जानते हैं कि भूल कर अगर कुछ खा पी लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन एक इंसान ने भूल कर कुछ खाया पिया और उसके बाद उसने ये सोचा, उसके दिमाग के अंदर ये बात आई कि मेरा रोज़ा टूट चुका होगा, तो वो कस्तन उसके बाद कुछ खा पी लेता है। तो इस पर फरमाया कि पहले भूल कर खाया और बाद में जानबूझकर उसने खा लिया, ये समझ कर कि मेरा रोज़ा टूट गया, तो इस पर उसका रोज़ा अब टूट जाएगा। भूल कर खाने की वजह से नहीं टूटा, बल्कि अब जो उसने कस्तन जो चीज़ खाई है इसकी वजह से अब उसका रोज़ा टूट जाएगा और इस पर कज़ा वाजिब होगी, इस पर कफ़ारा नहीं आता। चूंकि किसी वजह से इसने रोज़ा तोड़ा है तो इस वजह से इस पर सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। और इसी तरीके से एक इंसान है, उसने गलती से इफ्तार कर लिया कि अभी वक्त नहीं आया था, अभी जो ना इफ्तारी का वक्त नहीं था, उससे एक आध मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले उसने ये समझा कि इफ्तारी का वक्त हो चुका है, तो उसने कुछ खा पी लिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और इस पर भी सिर्फ कज़ा वाजिब होगी, इस पर कफ़ारा नहीं आएगा। दो मसले। इसके बाद एक मसला ये आता है कि रोज़े की हालत के अंदर हम वुज़ू भी करते हैं, बाज़ औक़ात तो गुस्ल भी करते हैं। तो रोज़े की हालत में जब हम वुज़ू या गुस्ल करें तो हमें गरगरा करना, यानी कि हलक तक पानी पहुँचाना और नाक की कच्ची हड्डी तक पहुँचाना, ये इसका हुक्म नहीं है, बल्कि हम आम तौर पर कुर्ली और नाक में पानी डाल लें। तो फरमाया कि रोज़े के हालत में अगर मुंह में पानी चला जाए, किसी ने कुर्ली की, गुस्ल कर रहा था, कुर्ली करते हुए मुंह के अंदर पानी, हलक से अंदर पानी चला गया, तो इससे मेरे भाइयों और दोस्तों रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन चूंकि ये उसने कसदन ऐसा नहीं किया तो इसलिए इस पर सिर्फ कज़ा वाजिब होगी, इसका कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में सिगरेट पीना, हुक्का पीना, नस्वार लगाना, ये जितनी भी चीज़ें, नशे वाली चीज़ें, अगर किसी इंसान ने ये इस्तेमाल की तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर किसी इंसान ने मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली कि जो खाने पीने से ताल्लुक नहीं रखती, जो ग़ज़ा नहीं होती, कोई पत्थर उठाकर उसने डाल लिया, कोई तिनका डाल लिया, और अगर इस किस्म की कोई चीज़ उससे मुंह में डाली और वो सिर्फ अंदर चली गई, हलक से अंदर उतर गई, तो फरमाया कि इससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इस पर भी सिर्फ कज़ा वाजिब होगी, इस पर कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। इंसान जब कुछ खाता पीता है तो उमूमन सहरी के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, सहरी के वक्त उमूमन दांतों के अंदर कुछ चीज़ें, ज़र्रात खाने पीने के रह जाते हैं। तो यह भी मसला बहुत ज़्यादा आम लोग इसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं और इस हालत में वो सो गए या उनको याद नहीं रही, अपने दांतों का उन्होंने ख्याल नहीं किया, बाद में वो चीज़ जो दांतों के अंदर रही, जो ज़र्रात है खाने पीने के, वो हलक से अंदर अगर उतर गए तो इसका हुक्म यह है कि अगर वो ज़र्रात चने के दाने के बराबर हों, इतनी बड़ी चीज के अंदर, इतनी मिकदार के अंदर, अगर उसके मुंह के अंदर, दांतों के अंदर कोई चीज फंसी हुई थी, वो अगर उसने निगल ली तो इससे रोजा टूट जाएगा, और अगर इस मिकदार से कम हो तो इससे रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में मुस्वाक करना जायज है, मुस्वाक कर सकते हैं, लेकिन जो वो बुर्श करते होते टूथपेस्ट के साथ, उसका करना जायज नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाता है तो इससे रोजा नहीं टूटता।
हाँ, अलबत्ता इसके अंदर कुछ थोड़ी सी तफसील भी है कि आम इंजंक्शन से रोजा नहीं टूटता, लेकिन बाज हालात ऐसे हैं कि उनसे रोजा टूट भी जाता है। ये तफसीलात अपने अपने उलमाए कराम से, अगर किसी को जरूरत महसूस हो तो अपने उलमाए कराम से रुजू कर सकते हैं। एक हालत ये भी होती है, और बिलखुसूस ये औरतों के लिए होती है, कि अगर रोजे की हालत में उन्होंने कोई चीज, उसका जायका, नमक वगैरह मालूम करने के लिए जुबान से कोई चीज चखी, मर्दों का भी मसला यही है, औरतों का भी है, मर्दों के लिए भी है, कोई चीज उन्होंने जुबान से चखी लेकिन उसको अंदर निगला नहीं, फौरन उसको थूक दिया, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। यानी किसी चीज के चखने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना ये मकरूह होता है। बाज़ औक़ात मुंह से खून निकल आता है, बलगम निकल आती है, अगर किसी इंसान ने इसको वापस निगल लिया तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। खून के निकलने से, बलगम के निकलने से रोजा नहीं टूटेगा। बाज़ औक़ात इंसान कोई बात कह रहा होता है, कुछ पढ़ रहा होता है, तो हलक के अंदर बाज़ औक़ात कोई चीज खुद ब खुद चली जाती है, धुआं है, धुएं की जगह खड़ा था, और या कोई मक्खी है, गर्द गुबार है, वो अगर अपने हलक के अंदर चला गया, यानी कि उसने इरादा नहीं किया था लेकिन वैसे ही अगर वो चला गया, तो इससे फरमाया, उलमाए कराम फरमाते हैं कि इससे रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत के अंदर एक बात यह भी उमूमन पेश आ जाती है इलाज के तौर पर, कि कोई दवा कान के अंदर या नाक के अंदर डाली जाती है, तो जो दवा कान के अंदर डालेंगे या नाक के अंदर डालेंगे तो इससे रोजा टूट जाएगा। और अगर कोई दवा ऐसी हो जैसे आंख के कतरे होते हैं, आंख के अंदर अगर कोई दवा डालते हैं तो इससे रोजा नहीं टूटता। नाक और कान में डालने से टूट जाता है और आंख में डालने से रोजा नहीं टूटेगा। तो ये चंद चीजें, और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनके मुतालिक आता है कि इससे रोजा टूट जाता है, नहीं टूटता। एक उल्टी का मैं मसला बयान कर देता हूं कि बाज़ औक़ात इंसान को कै आ जाती है, तो इसमें फरमाया कि कै आने से रोजा नहीं टूटता। अगर कै आ गई, इंसान ने खुद से कै की लेकिन वह इतनी कहती कि बहुत ज्यादा नहीं थी, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। और इसी तरीके से खून देने से भी रोजा नहीं टूटता। अगर कोई इंसान किसी को खून देता है, उसके जिस्म से खून निकाला जाता है, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बहुत मुख्तसर से चंद मसाइल मैंने आपके सामने रखे हैं, और मैंने ये वो मसाइल तैयार किए थे, अपने जहन के अंदर सोचे थे, जिनका इब्तला आम है, यानी आम तौर पर ये लोगों के साथ ये मसाइल पेश आ जाते हैं। तो अगर इस किस्म का हमें कोई मसला पेश आ जाए तो हमें चाहिए कि हम इन मसाइल का जो है, जो मैंने आपके सामने हल रखा है, तो ये हल समझा जाए, और अगर इनके अलावा कोई मसाइल पेश आ जाए तो हम अपने उलमाए कराम की तरफ रुजू कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामिल तरीन रोज़े रखने की तौफीक